हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत सारे लोगों से मैंने बोला हुआ था कि पीएमटी के ऊपर जो लोग को इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड मैं इंटरव्यू लेके आऊँगा। सत्येंद्र के साथ मेरी बात हुई थी, काफ़ी टाइम से हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और आप लोगों को जो मैं कमेंट बॉक्स का मेरा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि पीएमटी के ऊपर बिल्कुल डिटेल वीडियो होगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज मैंने सत्येंद्र के साथ इंटरव्यू किया हुआ है। चलिए उस इंटरव्यू को देखते हैं कैसे पीएमटी में जा सकते हैं। जो लोग बी फार्मा कैंडिडेट हैं या फिर जो लोग बीएससी किए हुए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। या फिर जो लोग फार्मा मार्केटिंग में भी काम कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं कि वो लोग अभी पीएमटी में जाना चाहते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में जाना चाहते हैं। जो कंपनी का एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है और उसमें भी दो पार्ट है स्पेशली, एक मार्केटिंग पार्ट होता है, एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और क्या चीज़ें उसमें होती हैं, क्या पैकेज होता है, कैसे जा सकते हैं, कौन से स्किल्स रिक्वायरमेंट होते हैं, वो सभी चीज़ अभी इंटरव्यू में हम लोग जानेंगे। आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ सत्येंद्र के साथ में, और सत्येंद्र के साथ में मैं इसके पहले भी इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर बात कर चुका हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो फ्रेंड आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर, ठीक है, तो सत्येंद्र का इंट्रोडक्शन, सत्येंद्र क्या है, कैसे है, एवरीथिंग अबाउट द सत्येंद्र, तो आप वो इंटरनेशनल वीडियो का यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके अगर इंटरनेशनल बिजनेस नहीं देखा हुआ है तो वो जाके वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करेंगे अभी प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम पीएमटी में कैसे जाएं, कौन कौन से स्किल सेट रिक्वायरमेंट होते हैं। ओके, वेलकम सत्येंद्र, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। और आज थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे पीएमटी के ऊपर, थोड़ा आपके व्यू जानना चाहूँगा क्योंकि आप स्पेशली पीएमटी में वर्क किए हुए हैं। तो आप जो नहीं नॉलेज शेयर करेंगे मेरे साथ में वो क्या होगा, पीएमटी से ही एक्चुअल नॉलेज होगा। बाकी तो क्या है कि गूगल पे बहुत कुछ लिख के आता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम के बारे में। तो थोड़ा सा ब्रीफ बताइए स्टार्टिंग से कि क्या जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अभी वर्क कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उनको कैसे अगर पीएमटी में जाना है तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, कितना पैकेज होता है, कैसे वो जाएंगे, कौन कौन से उसको स्किल सेट उनको गेन करना चाहिए एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सपोज दैट कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी 1 ईयर हो चुका है और उसका ये ड्रीम है कि वो पीएमटी में जाके वर्क करे। ओके Okay. Thank you, Sandeep Soni ji. And I feel a pride to come second time on this channel. राइट, थैंक यू। So it's a pleasure to be second time invited on this channel. And it's a good and relevant topic related to many of the sales force, which is a huge number across the country. And now we have a lot of science graduate as well as pharmacy graduate and MBA graduate who are turning into this profession. And they aspire to become a product manager or a brand manager and Right. up the hierarchy, go with a time frame, go above the ladder. राइट, तो ये जिज्ञासा बहुत सारे लोगों के दिलों में रहती है कि मैंने कैरियर स्टार्ट किया है, मुझे ये ब्रेक कैसे मिलेगा। सो उनके लिए तो आई ऑल्सो स्टार्टेड विद अ सेल्स असाइनमेंट विद FDC. सो इट्स नेवर बैड और नेवर रॉन्ग टू स्टार्ट विद अ मेडिकल रेप. सो इट्स Right. नॉट कि आपने शुरुआत की MR से तो आप मार्केटिंग में नहीं जा सकते. नो डाउट बहुत सारे लोग डायरेक्टली एंट्री मिलती है एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी और डायरेक्ट वो PMT में एंट्री आ जाते हैं फ्रॉम बिग टॉप B स्कूल्स और टॉप फार्मेसी नाइपर एंड ऑल. Okay. दे आर एक्वायर्ड, बट उनको भी काफ़ी दिन ट्रेनिंग में रखा जाता है और पहले कुछ साल दे गो इनटू रिगरस ट्रेनिंग, मतलब वो भी आपकी तरीके फील्ड में दौड़ते हैं फील्ड को समझने के लिए. ओके, तो जो लोग अभी सेल्स में हैं और सेल्स में काम कर रहे हैं तो इट इज़ अ एडेड एडवांटेज जो कि अभी हो सकता है आपको ना फील हो, बट लंबे समय में जब आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो वो ग्राउंड रियलिटीज़ को मैच करते हुए होती हैं. राइट, राइट, वो रिजल्ट ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जो थ्योरेटिकली डायरेक्टली आए होते हैं उन्होंने जिन्होंने डायरेक्टली फील्ड को फील नहीं किया होता है. ऑब्जर्व नहीं किया फील्ड में, जो फील्ड का एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको अगर उन्होंने नहीं देखा हुआ है तो उनके लिए स्ट्रेटजी बनाना फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं होगी जो फील्ड में काम करके आया हुआ है उसके कंपेरिजन में। राइट, जो गैप आता है जिन्होंने फील्ड नहीं देखा हुआ है, राइट, जब वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो देन दे हैव टू क्रॉस इवेलुएट बिफोर द लॉन्च. तो वो फील्ड के लोगों से डिस्कस करते हैं जो क्लोज लोग हैं, टॉप ZSMs RSMs या राइट, NSMs के फीडबैक लिए जाते हैं कि मतलब कि ये ग्राउंड पे कैसा रहेगा. बट व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दैट फेज तो योर एक्सेप्टेंस एज अ ब्रांड मैनेजर और अ मार्केटियर इज मोर फॉर द फील्ड. आप जिस भी कंपनी में काम करेंगे दे विल accept you more because you have gone through that phase. राइट, But if you don't have a background history, the acceptance has to be built. तब आपको वो Right. acceptance बनाना पड़ता है. राइट, राइट, तो वो एक एडेड एडवांटेज है जो अभी सेल्स में है.
राइट राइट और अभी का जो बदलता हुआ सिनेरियो है, राइट। मैंडेटरी सेल्स एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। उसमें एक प्लस पॉइंट ऐसा और भी मिल जाता है ना कि आप जो मीटिंग्स में आप प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे, तो अगर कोई क्वेरी आती है फील्ड से, तो अगर आपको मार्केट एक्सपीरियंस है तो आप जो मेडिकल एक्सपीरियंस को सेटिस्फाइड कर पाओगे अपने आंसर के साथ में, क्योंकि आपको कनेक्ट प्रैक्टिकल बेटर, चीज़ें वो कनेक्ट, कनेक्ट कर वो जो पाओगे। राइट कनेक्ट होता है वो बेटर होता है। राइट मे बी राइट। उसके एवरी टाइम हो सकता है कि उसके जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ और बोलना चाह रहा होगा और उसकी लैंग्वेज कुछ और होगी, Right. बट अगर आप उस फील्ड के प्रोसेस से हैं तो वो बिटवीन द लाइंस की चीज़ें भी आप रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो Right. ये बहुत ही बड़ा एडेड एडवांटेज है। और जो एनालिटिकल स्किल चाहिए होती है वो फील्ड में रहने की वजह से जो आप कैलकुलेशंस करते हैं Right. वो कहीं ना कहीं आपको लेटर ऑन जब आप बजटिंग वगैरह करते हैं तो बहुत हेल्प करता है एज कंपेयर टू जिन्होंने नहीं किया हुआ है। राइट। तो वो भी एक एडवांटेज होता है। और मैं ये कहूँगा, इफ़ यू वांट टू कास्ट योर सेल्फ एज अ ब्रांड मैनेजर, मतलब व्हाट आई ऑलवेज से टू माय प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव्स और जो भी जितने लोगों ने मेरे नीचे काम किया है, राइट अगर आप अपने आप को कास्ट करना चाहते हैं एज अ ब्रांड मैनेजर या प्रोडक्ट मैनेजर, तो ये कास्ट वर्ड ही वो स्किल सेट है जो आपको कास्ट करेगा पीएमटी या ब्रांड मैनेजमेंट में। राइट राइट। जैसा कि संदीप जी ने बताया कि 2 सेगमेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग एज वेल एज द मार्केटिंग पार्ट। तो ये जो कास्ट वर्ड है, इट्स माई सेल्फ कॉइंड टर्म, टेक्स्ट बुक का टर्म नहीं है, ये मेरा खुद का कॉइंड किया वो टर्म है। एक ब्रांड मैनेजर के लिए सबसे पहले सी फॉर क्रिएटिविटी, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ए फॉर एनालिटिकल थिंकिंग, क्योंकि आप पूरे इंडिया के डेटा को एनालाइज करते हैं, कंप्यूटर के डेटा को एनालाइज करते हैं, तो ए स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल राइट। skill. Then comes for C, S. S is soft skill and scientific approach or scientific understanding or science oriented interest mindset. राइट। S is for this, and the last is T. T is teamwork, because you are dealing with a team, एब्सोल्युटली not only your sales team as well as the intra department team of the company where you will be posted or where you will be seated. Yes, Because you have to discuss with the regulatory, you have to discuss with the medical affairs, you have to discuss with the IPR. तो वो आपकी जो टीम बॉन्डिंग स्किल होगी, इफ इट इज नॉट दैट गुड, तो IPR वाला आपको हो सकता है एक्चुअल फीडबैक ना दे, या रेगुलेटरी वाला से आपकी ट्यूनिंग बेटर ना हो। तो ये टीम बॉन्डिंग, टीम वर्क की जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्स योर प्रोजेक्ट कैन बी डिलेड, आपका प्रोजेक्ट लेट हो सकता है अगर आप की टीम बॉन्डिंग अच्छी नहीं है XYZ डिपार्टमेंट से, तो वो आपके काम में इंटरेस्ट नहीं लेगा। राइट राइट। तो इन दैट केस ब्रांड लॉन्च भी डिले हो सकता है। Right, तो ऑन सेट ऑफ स्किल्स CAST, ये मेरा सेल्फ पॉइंट वर्ड है, इट्स नॉट कास्ट मींस जिसको भी अगर पीएमटी में जाना है, ये कास्ट वर्ड अपने माइंड में रख ले। ये क्रिएटिविटी अगर डेवलप कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, तो इजी हो जाएगा उनको वहाँ पे वर्क करना। राइट। कास्ट जो वर्ड आपने बताया उसका डिटेल पूरा दिया है। मेरा सेल्फ पॉइंट वर्ड है, इट्स नॉट अ टेक्स्ट बुक और समथिंग। मतलब व्हाट आई हैव पर्सनली फील की, मतलब वो 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं। राइट। पे आपको बहुत सारे स्किल सेट मिलेंगे, बट इन 4 में सारी चीजें समा जाती हैं। राइट। आपका अगर फार्माकोलॉजी वीक है तो आप पढ़ के एक्वायर कर सकते हो बाकी चीजें, बट ये 4 अगर हैं तो फिर आपका काम बहुत ही आसान है। राइट। तो सत्य, जो पीएमटी का वर्क है इसको मैं 4-5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक एक करके थोड़ा सा बात करेंगे तो लोगों को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ कि एलिजिबिलिटी क्या होती है पीएमटी में जाने के लिए, जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? एज ऑन डेट जो अभी जो एलिजिबिलिटी है, साइंस ग्रेजुएट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके। इफ इट इज बी फार्म तो मोस्ट गुड, BSc बायोटेक और MSc बायोटेक और BTech बायोटेक। तो ऑल द साइंस स्ट्रीम्स जो हैं, या BSc बायोकेमिस्ट्री भी लोग करते हैं। राइट। बट बी फार्म इज गिवन अ वेटेज बिकॉज इट्स मोर क्लोज, बट ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की एंट्री नहीं मिलती है। ओके। वो मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो आपका फैक्चुअल टेक्स्ट बुक नॉलेज है, आप उसमें कितने भी सुप्रीम हो, एंड ऑफ द डे देयर इज ओनली वन टीचर, गूगल। राइट। बी फार्म वाला भी वहीं से एक्सट्रैक्ट करता है
और बीएससी बायोकेमिस्ट्री या बीटेक बायोटेक वाला भी एक्सट्रैक्ट करता है. तो दिस Right. नॉलेज पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, ओके बट इट्स नॉट अ बैरियर कि अगर आप बी फार्म नहीं हो तो आपकी एंट्री नहीं हो सकती. ये एक गलत कंसेप्शन है. आपकी एंट्री हो सकती है. वो 4 स्किल सेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि Right. ये एक टीम होती है. राइट एक टीम है, तो उसमें एक बायोटेक वाला भी हो सकता है, बाकी लोग भी होंगे, तो इट्स अ ग्रुप ऑफ डिस्कशन. राइट ऐसा नहीं है कि जो साइंस का नॉलेज सिर्फ आप उसमें इनपुट करेंगे. देयर आर मेडिकल अफेयर्स, डॉक्टर्स आल्सो. ओके तो ऑप्शन इज फॉर ऑल साइंस ग्रेजुएट. ओके डेफिनेटली ऐसा है इज देयर. ओके ओके मैं थोड़ा सा बीच में आपको रोक रहा हूँ. ऐसा हो सकता है कि बीए कैंडिडेट अगर वो नॉलेज एक्वायर कर लेता है बाय, क्योंकि वो भी 4-5 साल अगर पीएमटी सॉरी फील्ड में काम करता है और डेडिकेटेड है अपने वर्क के प्रति, जो बीए कैंडिडेट है या कॉमर्स ग्रेजुएट जो है, वो अगर वो नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं, क्या उनके लिए चांसेस बनते हैं कि वो वहाँ पे जा सकते हैं? वो मतलब ये नॉलेज के साथ अगर एमबीए भी कर लें साथ में तो? डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि देयर इज अ फुल स्टॉप कि वो नहीं आ सकते. Okay. इंडस्ट्री में बी फार्म कोर्स बहुत लेट में आया है, 90s. उसके पहले गिने चुने 1-2 कॉलेज थे. Right. तो अभी ऐसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जो मार्केटिंग हेड हैं, एंड दे आर नॉट बी फार्म और नॉट इवन बीएससी. ओके राइट बट कोर्स आने के बाद डेफिनेटली अभी क्या है कि कंपनीज डायरेक्ट स्किल सेट को हायर करती हैं. Right. बट इफ अ टाइम फ्रेम के साथ अगर उन्होंने एक्वायर किया है, तो दे बिकम अ पार्ट ऑफ द पीएमटी. मे बी दे वुड गो इनटू द ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि उन्होंने सेल्स में बहुत लंबा समय काम किया है. राइट उन्हें मेडिकल लैब की साइकोलॉजी को समझने का एक्सपीरियंस है, क्लोज टू क्लोज डे टू डे मॉनिटरिंग का. तो दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द टीम. मे बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर पार्ट वुड नॉट बी देयर, Okay. कि मेडिकल टेक्स्ट एंड ऑल, medical affairs would be restricted, राइट राइट but you can be a part of the business development team, you can be part of the training department. ओके So entries are there for them also. ओके तो सत्यन जाएंगे कैसे? अभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं, सपोज दैट मैं एज ए एमआर काम कर रहा हूँ, अभी मुझे पीएमटी में जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जल्दी से जल्दी पीएमटी में जाना चाहता हूँ. मैं एक एम लेके ही फार्मा मार्केटिंग में आया हूँ कि मुझे पीएमटी में इमीडिएटली स्विच करना है. तो कौन से वो स्टेप होंगे जिसको थोड़ी इजीली जो है पीएमटी में कोई आदमी स्विच कर सकता है? जो सबसे आसान रास्ता है हम्म वो मैं पहले बताता हूँ. सबसे आसान रास्ता है, इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं. ओके बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इंटरनल टैलेंट को प्रमोट करती हैं. राइट वो इंटरनल अपने ही फील्ड फोर्स में से लोगों को उठाती हैं, राइट और जब पीएमटी में वैकेंसी होती है, दे आर इंक्वायर्ड, जिसका इंटरेस्ट है तो उनको पुल बैक कर लेती है हेड ऑफिस में. ओके राइट तो अगर ऐसा सिस्टम आपकी कंपनी में है तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू हैव टू डू, जो भी कंपनी की मीटिंग्स हो, बी प्रोएक्टिव, अपने से पहले से लीड लें. अपना इंटरेस्ट वहाँ पे शो अप करते रहे, मतलब सीनियर से बातचीत Show up करते करते रहे, रहें, training- पीएमटी के training- मेंबर के training साथ. में राइट राइट आप पीएमटी के लोगों से और हेड ऑफिस के लोगों से टच में रहें, क्योंकि हिंदुस्तान है, कनेक्शंस और नेटवर्क ही चलता है राइट राइट पूरे वर्ल्ड. जुगाड़ है अगर तो- आप सब कुछ है राइट तो आपको प्रायोरिटी वेटेज मिल सकता है. तो यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट. ओके अगर आपने अपना इंटरेस्ट नहीं एक्सपोज किया, दूसरा जो वेटेज है, इफ यू आर क्लोज टू मेट्रो लोकेशंस लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ऐसे लोकेशंस पे हैं जहाँ पे हेड ऑफिस हैं, तो Right. ऑब्वियसली आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू Right, right. अ बी टाउन और सी क्लास टाउन. बिल्कुल तो बिल्कुल जब सही आप बात है. फेस किसी ब्रांड मैनेजर से अक्सर मिल रहे हैं हेड ऑफिस आते जाते, हम्म, तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन, दो ये ऑफ द ट्रैक का रास्ता है, ओके बट इस रास्ते से भी बहुत लोग एक्वायर होते हैं. गुड Okay. कंपनीज आर देयर. एफडीसी अपने इंटरनल लोगों को हायर करती है. राइट राइट बहुत सारी कंपनीज इंटरनल लोगों को हायर करती है. विन मेडिकेयर हायर्स एक्सवाइजेड, बहुत सारी कंपनीज हैं. राइट राइट तो सत्यन, यहाँ पे जो लोग जाते हैं इस पीएमटी में, उनको वर्क क्या करना होता है? एक्चुअली क्या वर्क होता है पीएमटी का? इन द इनिशियल जब पहली जो पोस्टिंग होती है, दैट इज विद अ प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव. आपकी एग्जीक्यूटिव लेवल पे ज्वाइनिंग होती है फॉर द बिगिनर्स. अगर आपका नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 1 साल या 2 साल ऐसा है, तो राइट राइट अगर किसी ने सेल्स में ज़्यादा लंबा समय बिताया है, सपोज दैट 7 years, 8 years, 5 years, 6 years, तो डेफिनेटली अब वो ऑलरेडी मैनेजर हैं फील्ड में, Right. तो अब उनको एग्जीक्यूटिव नहीं ज्वाइन करा सकते. तो दे आर गिवन द डेजिग्नेशन एज अ स्ट्रेटजिक मैनेजर और अ बिजनेस मैनेजर, मार्केटिंग, एक एनोनिमस पोस्ट बना के उनको पीएमटी में शेड्यूल और प्लेस किया जाता है. राइट राइट
बट एज ए मैंने अगर एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रमोशन होता है, जैसे 1 ईयर सपोज दैट काम कर लिया किसी ने, एज ए ट्रेनी 1 ईयर जाए। पे, हाँ, वो ही विल बी अ ट्रेनी, एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी और प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव। ओके फिर उसके बाद वो मैनेजर लेवल पे आएगा। ओके तो जनरली जो प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव का जो बेसिक पहला जो काम होता है, दे आर असिस्टिंग इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ओके। रिव्यूइंग ऑफ द टेस्ट पेपर्स एंड ऑल, और फॉलो अप ऑफ द डेटाज एंड ऑल। ये सारे काम पहले जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे दिए जाते हैं। जो भी रनिंग कैंपेन है उसका फॉलो अप, उसके लिए राइट। उसको दोबारा री एक्सप्लेन करना, ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर ने प्रेजेंट कर दिया है, फिर भी बॉटम लेवल के मेडिकल लैब की कोई क्वेरी आई या उसे नहीं समझ में आया, तो ही कैन क्लैरिफाई दैट क्वेरीज एंड ऑल। ओके तो ये बिगिनिंग में ये प्रोफाइल होती है। फिर ओवर अ ईयर धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं, राइट राइट। आउट द डेटाबेस, आप क्लिनिकल पेपर्स और सर्च आउट करते हैं मेडिकल अफेयर से, यू डिस्कस देन फाइंड आउट, उसमें से कंपोजिट क्रिस्प निकालेंगे, राइट। दैट यू विल प्लेस टू द विजुलेट। ब्रांड मैनेजर, जीपीएम, और ओके जीपीएम को देंगे, वो वेरीफाई करेगा, उसके बाद विजुलेट वगैरह का प्रोसेस आएगा। ओके। विजुलेट है, लीफलेट है, और रेफरेंसेस जो कंपनीज देती हैं, बहुत सारे साइंटिफिक लिटरेचर प्रोवाइड करती हैं। जो डेटाबेस सर्चिंग का जो काम होगा वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएगा। ओके आप उसमें सर्च करके अपने हिसाब से बेस्ट वाला जो दोगे, फिर उसके बाद ऊपर के जीपीएम एंड मार्केटिंग मैनेजर ऑन वो रिव्यू करेंगे कि स्ट्रेटजी में, ब्रॉड स्ट्रेटजी में कौन सा पॉइंट फिट बैठा सकते हैं, राइट। वो ऊपर के लोग डिसाइड करेंगे। ऊपर से जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे, तो वो ऊपर वाला काम आपके पास आ जाएगा, रिव्यूइंग वाला। राइट राइट। जीपीएम इज ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर ना। प्रोडक्ट मैनेजर। ओके ओके। तो वो नीचे जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका काम है मेनली फॉलो अप करना, रिसर्च पेपर वगैरह, मींस रिसर्च करना, इंटरनेट पे गूगल करना, मार्केट रिसर्च करना, डेटा कलेक्ट करना, मार्केट के अपडेट, फील्ड को कनेक्ट करना एचओ से, फील्ड की जो भी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करना, प्रमोशनल इनपुट के डिस्पैच प्लान का शेड्यूलिंग चेक करना, ओके वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, राइट। और जो भी क्वेरीज वगैरह आ रही हैं उसको अलाइन करना। सपोज दैट सीएमई वगैरह ऑर्गेनाइज हो रही है, तो उसका जो बेसिक अरेंजमेंट एंड ऑल है। तो ये जो गिफ्ट वगैरह होता है, ये कौन डिजाइन करता है? ये किसके पास पावर होती है? तो डिसीजन मेकर इज ऑलवेज द मार्केटिंग हेड और द जीपीएम, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। कि कभी मार्केटिंग मैनेजर बोलता है ठीक है, जीपीएम हैज इतना एक्सपीरियंस, आप भी डिसाइड कर सकते हो कि प्रोमो इनपुट क्या होगा। ऑब्वियसली पेपर पे साइन हेड का ही होगा, क्योंकि बजट एंड ऑल विल गो थ्रू हिम। ओके ओके। आप प्रपोज करोगे कि मैं अपने ब्रांड के लिए, सपोज दैट ही इज अ ब्रांड मैनेजर है, तो वो अपनी एक स्ट्रेटजी फ्रेम करेगा कि ये मेरा कैंपेन है, मैंने ये बनाया है, ये क्वार्टरली जाएगा, ये इसका बजटिंग आएगा, इतना इसका आउटकम आएगा, इसको करने के बाद इतनी सेल बढ़ सकती है। वो प्लान अपने जीपीएम और मार्केटिंग मैनेजर को प्रेजेंट होता है। Once it is presented or approved, then purchase manager will procure the goods। जो भी inputs अप्रूव हुए हैं, परचेज मैनेजर उसको प्रोक्योर करेगा, और फिर फाइनली उसके डिस्पैच प्लान की जिम्मेदारी कि टाइम से पहुंचे, और वो कितना यूटिलाइज हुआ है, यूटिलाइजेशन स्टेटस, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट और उसकी आउटकम रिपोर्ट। तो पूरा एक गैंट चार्ट से मॉनिटर होता है, टाइमलाइन बाउंड होता है सब कुछ। इस डेट पे शेड्यूल होगा, इतने में प्रोक्योर हो जाएगा, इसके बाद डिस्पैच हो जाएगा, फील्ड में नॉर्थ में इस तारीख तक पहुंच जाएगा, उसके बाद साउथ में इस तब तक इतने पहुंच जाएगा। उस हिसाब से आपकी डेट होगी। तो वो हर नेक का जो टाइमलाइन होता है वो मॉनिटर होता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ अप्रेजल एंड ऑल, कि आपने बोला था कि 15 में पहुंचेगा, हो सकता है आधे इंडिया में पहुंचा ही नहीं। तो वो जो चेन में, इसीलिए मैंने कहा टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला परचेज मैनेजर ने डिले कर दिया, तो आपका पूरा कैंपेन डिले होगा, तो योर परफॉर्मेंस हैम्पर्ड। मार्केटिंग मैनेजर परचेज टाइम से चीजें नहीं डिलीवर। अब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी मीटिंग में मैंने बता दिया किस टाइम पे आएगा, उस टाइम पे वो आएगा, प्लान तो क्योंकि मीटिंग में पहले ही डिस्कस कर दिया जाता है, अब बोल भी दिया जाता है, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें पता चला पहुंच चुकी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मैनेजर भी प्लान में है, बात भी कर लिया डॉक्टर से कि ऐसा ऐसा होना है, अभी टाइम पे उसके पास वो पहुंचा नहीं। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम किसी डे को पर्टिकुलर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैंने बहुत सारी कंपनी में देखा है कि पर्टिकुलर में से वो मदर्स डे सेलिब्रेट करना भी, मदर्स डे का इनपुट क्या होगी, जब बीत गया उसके 10 दिन के बाद वो इनपुट आ रहा है, दिवाली के बाद, दिवाली का ये दिवाली के बाद। अगर आपकी टीम बॉन्डिंग और टीम वर्क अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके आप कितने भी साइंटिफिकली, कितने भी स्ट्रांग हो, कितने भी क्रिएटिव हो, लेकिन टाइम एक ऐसा फैक्टर, अगर आपका इनपुट नीचे टाइम पे नहीं पहुंचा, तो आपके इधर के सारे फेल हो जाएंगे। तो अगर आपकी टीम वर्क अच्छा है, तो सारी चीजें टाइमली हो जाएंगी। ओके। तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव लेवल है या फिर ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर जो होते हैं, जीपीएम होते हैं, उनके सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, कितनी सैलरी मिलती है लगभग?
डिफरेंट अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पर्क्स होते हैं। जैसे Okay. मेडिकल लेवल भी आप जानते हैं कि एक एमएनसी ज़्यादा पे करती है, एक राइट। सैलरी स्ट्रक्चर की, प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जो भी एंटरिंग सैलरी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वेरी करेगी और आपके पास्ट के एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके। अगर आप सपोज दैट इंटरनली रिक्रूटेड हैं, आप एरिया सेल्स मैनेजर थे या आरएसएम थे, XYZ कुछ भी थे, उस वक्त आपकी सैलरी कुछ थी, राइट तो उससे नीचे करके कंपनी आपको एक्वायर नहीं करेगी। राइट राइट। तो ये वेरी करती है। जो आइडिया मैं दे सकता हूँ कि इट्स ऑलवेज स्टार्टिंग विद प्लस ऑफ 5 डिजिट, मतलब कि 5 डिजिट में आपकी स्टार्ट होगी और अच्छे परफॉर्मिंग ब्रांड मैनेजर्स 5 to 6 ईयर्स के फ्रेम में 6 डिजिट के स्लैब में चले जाते हैं। ओके। नहीं, फिर भी मुझे एक आइडिया दो, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। मीन्स एक मिडिल क्लास का लेके चलूँ तो कितना पैकेज, एनुअल पैकेज कितना रहेगा लगभग लगभग? मिडिल क्लास की मैं लेके कंपनी की बात करता हूँ। एनुअल यू कैन से 5 to 6 जो स्टार्टिंग फ्रेशर टाइप के लोग आते हैं। और अगर एक मिडिल लेवल की कंपनी है, मतलब जो मोर देन 3 डिजिट की टर्नओवर की कंपनी है, Right, मतलब right. कि मोर देन 100 करोड़ के ऊपर की है, Okay. तो इट कैन गिव यू 4.5 to 5 lakh फॉर 1 or 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ओके। कैंडिडेट। जो ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर होगा उसका मिडिल क्लास कंपनी में, जीपीएम का? मिडिल क्लास कंपनी में जीपीएम का करीब 10 से 12 डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन सा है। ओके। बड़े ब्रांड बड़ा होंगे ब्रांड, हाँ, अगर सपोज दैट वो 30 करोड़ का ब्रांड हैंडल कर रहा है या 50 करोड़ का ब्रांड हैंडल कर रहा है, राइट। तो वो उस हिसाब से वैरी करती है, क्योंकि वो उसी हिसाब से टास्क बढ़ते जाता है। क्योंकि जितना बड़ा बेस होगा उतना ही डिफिकल्ट उसको रिटेन करना है। राइट राइट। फिर उसको रिटेन करना, उसमें ग्रोथ लाना अपने आप में बहुत टफ हो जाता है। उतना ही टफ हो जाता है। आपके स्किल्स तो वही रहेंगी, Right, right, बट उसको मेंटेन कर ग्रोथ देना वो टफ होता है। दैट्स व्हाई बड़े ब्रांड पे पे स्केल्स आर मोर and it varies from company to company, but if somebody is entering as a fresher or just after 1 year or something like that, राइट तो 5 digit मान के चलिए, मतलब कि it would be 30-40 somewhere starting आपकी होती है। Right. और if you are performing well, तो आपका लाख का बैरियर 5 साल में क्रॉस हो जाता है अगर आप अच्छा परफॉर्मर हो। राइट राइट। और जो अच्छी कंपनीज हैं उनकी बात करूँ, जैसे अबॉट है, सन फार्मा है, ल्यूपिन्स हैं, जितनी ये टॉप 10 वाली कंपनीज हैं, इनकी अगर हम बात करें तो If they are hiring a candidate from a top B school and all, तो वो एक्सेप्शनली, क्योंकि वो बड़े बैनर से लाइक IIM एंड ऑल से हायर्ड हैं या फिर नारसी मुंजी से बड़े इंस्टीट्यूट से हायर हैं, Right. तो दे आर बीइंग पेड सेपरेटली एज पर अ डिफरेंट बैंड। ओके। मीन्स उनका पे बैंड जो होगा वो कंपेरेटिवली ऊपर होगा। इफ सम ऑब्वियसली इफ IIM कैंडिडेट ही विल नॉट जॉइन एट दिस लेवल। राइट राइट। तो वो अगर वो पार्ट हम हटा दें तो इट्स almost more than 20-30% extra you can add to average companies. ओके। मीन्स ये कि स्टार्टिंग पैकेज जो एग्जीक्यूटिव लेवल से MR से 1-2 साल के अंदर जाता है उसको भी लगभग 7-8 लाख के समथिंग अराउंड पैकेज मिल जाएगा। जो MR से अभी हाँ, मिल जाएगा। कंपनी का इंटरनल प्रमोशन लेके जा रहा है, सपोज मैं टोरेंट की बात करूं या ल्यूपिन है, सन फार्मा है। प्रमोशन में ऑब्वियसली उसे डिपेंडिंग अपॉन कंपनी पॉलिसी 25 से 30% जो भी उनका इंटरनल HR पॉलिसीज होंगी कि Right. एक लेवल चेंज करने पे हम क्या बैंड देते हैं, राइट। तो अब उसका जो पैकेज होगा उसके ऊपर जनरली नोवेयर मोर देन 40% मिलता नहीं है। एक्सेप्शन बात अलग है। कई तो बार ही में गेट 30। कई बार कंपनी ऐसा भी करती है ना, जब स्टार्टिंग में क्या करती है, इंटरनल जब प्रमोशन होता है, मैंने कई लोगों से बात किया तो उसमें इंटरनल प्रमोशन में 1 ईयर के लिए क्या होता है, पैकेज में जो हाइक होता है वो उतना ज़्यादा नहीं देती स्टार्टिंग। मतलब मुझे लगता है कंपनी एक्चुअली देखना भी चाहती है कि ये कैपेबल है कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, डिमोशन तो नहीं करना पड़ेगा, लर्निंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें। बैंड होता है कि मैक्सिमम अप टू 40% हाइक वी कैन गिव। राइट उस मैक्सिमम अप टू 40% में मे बी ही वुड गिव 30%, he would give 25% whatsoever। राइट राइट। नेक्स्ट ईयर फिर राइट, हाँ, नेक्स्ट ईयर में आपकी परफॉर्मेंस वेलवेट होगा, यू कैन गेट अ गुड हाइक। हाँ, फिर वहाँ पे वो लेवल में ला देते हैं जो 1 साल वेट करना पड़ता है, फिर वो फिर जो कंपनी PMT का जो लेवल होता है, या पर्टिकुलर मैनेजर की बात करो, MR से जब हम मैनेजर प्रमोट होते हैं, इंटरनल प्रमोशन हो, तो उस समय भी इमीडिएटली सैलरी नहीं बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत ही हाई लगती है, बट थोड़े टाइम के बाद जो है 1 साल जैसे प्रमोशन। हर एक लेवल पे आपकी एक अलग ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आप प्रमोट जरूर होते हो बट उस लेवल की सारी स्किल्स आप में नहीं होती हैं। राइट राइट। तो वो भी एक ट्रेनिंग फेज होता है कुछ समय के लिए। राइट राइट।
तो सर इसमें ग्रोथ कहाँ तक है, मतलब क्या स्टेज होता है, कौन से एग्जीक्यूटिव पहले होता है, उस पर ग्रुप प्रोडक्ट मैनेजर होता है, कहाँ तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, स्कोप की अगर बात करें तो? Product executive, then product manager or brand manager, then group product manager or marketing manager, राइट। then general manager, then business head, marketing head. ओके। So up to the level of vice president, people are going, even people are being hired like a director also, director marketing. राइट। So a lot of growth opportunities are there. ओके। टोटल लर्निंग के ऊपर है, जैसे आप स्किल्स गेन करते जाएंगे, या दूसरा जैसे आपके नॉलेज बढ़ता जाएगा वैसे आपको अर्निंग भी मिलेगी, और उसके हिसाब से आपको पोजीशन भी कंपनी मिलेगी। You have to keep yourself updated and you have to generate your demand in the market. राइट राइट। और एक ब्रांड मैनेजर की डिमांड उसके ब्रांड से ही होती है। अगर आपका ब्रांड मार्केट में धूम मचा रहा है तो आपकी धूम मची रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सीवी, वो नौकरी पे है नहीं है, राइट। किसी पोर्टल पे नहीं है, लेकिन अगर आपका ब्रांड अगर धूम मचा रहा है तो कंप्यूटर कंपनी के आईएमएस डेटा में दिखता है ये ब्रांड, इट गोज फ्रॉम हियर टू हियर, हियर टू हियर, हियर टू हियर, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपका की ब्रांडिंग आईएमएस डेटा कर रहा है। राइट राइट। कंप्यूटर कंपनीज नो कि यार उस कंपनी में इस प्रोडक्ट का ब्रांड मैनेजर वो है, मेरे पहले मुझसे नीचे था, अभी क्या है कि मेरे ब्रांड के काफी क्लोज आ गया है। राइट राइट राइट। योर प्रमोशन गोज ओवर देयर ऑटोमेटिकली, एंड ऑटोमेटिकली योर डिमांड इज बीइंग क्रिएटेड, और डिमांड जब होता है तो पर्क्स ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं उसके साथ साथ। राइट राइट राइट। चलो सर, काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला, क्योंकि टाइम की थोड़ी क्राइसिस भी है, इस इंटरव्यू को यहीं भी फिनिश करेंगे, फिर आपसे बात करते रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे और सी बातें और नॉलेज आपसे लेना है, क्योंकि आप ऐसे पोजीशन पे हो, ऐसा आपको नॉलेज है कि जहाँ से जितना मैं ले सकूँ मेरे लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही साथ जो मेरे ऑडियंस है उनको भी काफ़ी ज़्यादा, लास्ट वाला जो वीडियो हमने इंटरनेशनल बिजनेस पे किया तो उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा लर्निंग मिली थी, एज वेल एज बहुत सारे ऑडियंस जो थी उन लोगों को भी बहुत अच्छा बिजनेस नॉलेज मिला था, आइडिया मिला था, और बहुत से लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया था एक्चुअली उस वीडियो को। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय ऑनलाइन दिस वेबिनार। तो बस इस वीडियो को यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे ऑल द ऑडियंस यू कैन विजिट my channel also, that is also based to pharma industry, right and it will cover all the domains, right from all the departments, right, project management, IPR, QA, QC, CQA. right. So I'll be bringing more related videos, Okay. so you Right. all will benefited. I always welcome queries. Right. You can drop me your messages over my YouTube channel, Yes, yes. or on my Instagram, or which Sandeep had already shared with the audiences. Right. तो आप लोग जो भी आप सत्येंद्र से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो सत्येंद्र के यूट्यूब चैनल पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप लिंक्डइन पे बात कर सकते हैं, लिंक्डइन का प्रोफाइल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सत्येंद्र का, वहाँ पे जाके मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि मतलब आपसे बात भी किया था, वहाँ आपने रिप्लाई भी किया था, काफ़ी हैप्पी थे, उन्होंने बताया था आपसे बात हुई जो है। तो आप लोग कोई भी क्वेरी अगर होती है पीएमटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड, या फार्मा से रिलेटेड, आपके मन में कोई भी डाउट होता है, क्योंकि सत्येंद्र को सफिशिएंट एक्सपीरियंस है फार्मा के अंदर जो है, अभी एज ए प्रोडक्ट मैनेजर वर्क भी कर रहे हैं, तो आपको कोई भी क्वेरी होती है फार्मा से रिलेटेड A to Z कोई भी क्वेरी होती है तो सत्येंद्र के चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सारे डिपार्टमेंट, जैसा मैंने बोला कि टीम वर्किंग होती है, तो बाकी लोगों से मेरे टर्म्स, अगर IPR की भी क्वेरी होती है तो माय फ्रेंड्स वुड डेफिनेटली एड्रेस मी एंड आई कैन गेट बैक यू द आंसर। यस यस यस। तो वही काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो आपके मन में अगर फ्रेंड्स कोई भी डाउट है तो सत्येंद्र के चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और लिंक्डइन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सत्येंद्र का पूरा प्रोफाइल आप जाके वहाँ देख सकते हैं, वहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और अपने करियर को जो शेप देना चाहते हैं उसको उस शेप को देने में जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। आपको जो भी नीड लगे कि हाँ मुझे ये हेल्प मिलनी चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, तो आप सत्येंद्र से जाइए, चैट करिए, बात करिए उनके चैनल के ऊपर, चाहे आप यूट्यूब पे चले जाइए या फिर लिंक्डइन पे चले जाइए, दोनों ही ऑप्शन ओपन है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की क्राइसिस है, अदरवाइज तो बातें तो बहुत मन करता है, पता नहीं कितने ढेर सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि फार्मा इतना बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू सत्येंद्र, बस इसको यहीं पे एंड करते हैं, ओके।